नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, इसमें क्या है, देखिए रिसाइकलर व्यू का जो एक रो होता है, जो एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस हम लोग इस फाइल में लिखते हैं। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक छोटा सा रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। जिसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया है, इसका नाम है रो आइटम। क्यों दिया है? क्योंकि हमें इस कंस्ट्रेंट लेआउट को आगे जावा क्लास में कहीं यूज करना है। ओके, इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं जावा क्लास, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल क्लास। ओके, देखिए मॉडल क्लास में क्या है, ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसमें जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है, उसमें जो जो टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं, उसी टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल के यूजर इंटरफेस में हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम। ओके, और इसी से रिलेटेड सेटर गेटर और टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है रिसाइकलर व्यू। उसके बाद है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, ये मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे है एक स्ट्रिंग एरे डेटा जिसमें हमने ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाने वाले हैं। ये एक एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में दिखाया जाएगा। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर एक माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये माई अडाप्टर क्लास यहाँ पे है, जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अडाप्टर क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये रिसाइकलर व्यू है जिसमें हमें ये ABCD डेटा भरना है, जो स्ट्रिंग एरे टाइप का है। लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इनकी आपस में जान पहचान कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर। ओके, उसके लिए हमने यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। इसका फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें हमें ये पूरा ABCD डेटा पास करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर हमें आगे जाके कुछ काम भी करना है, जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन के साथ। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे गेट डेटा फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे डेटा में, और उससे एक एक डेटा निकालते हैं और उसे एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, तो हमारे पास ABCD डेटा वाली एरे लिस्ट आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे हो गया माई अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उसे सेट करते हैं। तो यहाँ ये जो सेट लेआउट मैनेजर एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर फंक्शन कॉल करते हैं। और इसमें हम लोग इस इसमें हम लोग इस लीनियर लेआउट की जो डायरेक्शन है वो क्या रखते हैं, इस बार हॉरिजॉन्टल रखते हैं। इससे क्या होगा, हमारा रिसाइकलर व्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू हो जाएगा। और रिवर्स लेआउट हम लोग फॉल्स रखते हैं। इससे क्या होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। फॉल्स रखने से क्या होता है और ट्रू रखने से क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो ये वो लाइन है जिससे कि हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू तैयार होता है। उसके बाद हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे कि सेट आइटम एनिमेटर। आइटम डेकोरेशन में भी हम लोग डेकोरेशन का टाइप क्या रखते हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद वो जो एडाप्टर हमने बनाया था वो हम रिसाइकलर व्यू में ऐसे सेट करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। जो ABCD डेटा हमने वहां से भेजा था वो हमें यहाँ पे इस डेटा में मिल चुका है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में जो हमारी रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है उसे हम लोग एज अ यूआई फाइल सेट करते हैं। इस फाइल में ये जो टेक्स्ट व्यू है
ये जो टेक्स्ट व्यू है इसमें हमें वो ABCD डेटा भरना है। वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं, फिर एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और टेक्स्ट व्यू में उसे सेट करते हैं। इसके बाद ये गेट आइटम काउंट फंक्शन है। हमें ये बताना पड़ता है कि रिसाइकलर व्यू में टोटल कितना डेटा हमें शो करना है, तो हम लोग एरे लिस्ट की जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद आता है व्यू होल्डर क्लास, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है और जिसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लेआउट था, ये वाला, अगर आपको याद हो, ये कंस्ट्रेंट लेआउट था, उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू था और इस कंस्ट्रेंट लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया था। तो इन दोनों के आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब जब भी उस कंस्ट्रेंट लेआउट में कहीं भी यूजर क्लिक करेगा, मतलब इस पूरे व्हाइट स्पेस में कहीं भी अगर यूजर ने क्लिक किया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टोस्ट शो करते हैं। तब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है और हम लोग वहाँ पे एक टोस्ट शो करते हैं, जिसमें हम लोग क्या शो करते हैं, फिलहाल इस टेक्स्ट में जो भी ABCD डेटा भरा हुआ है उस डेटा को हम लोग टोस्ट में शो करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और स्क्रीन के बीचों बीच हमें हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं रिसाइकलर व्यू की डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सारा डेटा हॉरिजॉन्टली हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दो डेटा के बीच में जो वर्टिकल सेपरेशन होता है, जो सेपरेशन होता है उसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल है। ओके, तो वो छोटी सी ग्रे कलर की लाइन आपको वर्टिकल दिखाई दे रही होगी। ओके, और उसके नीचे एक स्क्रोल बार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू। अब इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ये जो फंक्शन था यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, इसमें हमने डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल लिखी थी और ये रिवर्स लेआउट करके जो था ये फॉल्स लगा रखा था हमने। इसे ट्रू करके देखते हैं क्या होता है। इसे मैं ट्रू कर रहा हूँ और ऐप को दोबारा रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऐप जो है वो दोबारा रन हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आइटम जो है रिसाइकलर व्यू में वो आई से शुरू हो रहा है। IHGF, ऐसा हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं अभी, और ए जो है वो सबसे लास्ट वाला आइटम है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स लेआउट ट्रू रखा है। तो पूरा का पूरा ये जो ABCD डेटा है, जो पहले ABCD ऐसे दिख रहा था, तो हमें अभी उल्टा दिख रहा है। आई यहाँ से शुरू हुआ है, IHGF ऐसे शुरू हो गया है। ओके, तो पूरा डेटा हमें रिवर्स में दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।